Hello and welcome back to my channel. This is my second video of chapter 3rd of business studies which is private public and global enterprises. हमने अपने previous videos में डिटेल में डिस्कशन किया है about the meaning of public and private sector, meaning of departmental undertaking, its features, merits, demerits. नाउ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पब्लिक सेक्टर का आपका सेकेंड टाइप जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. सो पहले हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की मीनिंग की बात करते हैं, उसके बाद फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. अब ये होता क्या है, ठीक है. ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एक कॉरपोरेट बॉडी होती है जो कि स्पेशल एक्ट के तहत फॉर्मुलेट होती है और इसको फॉर्मुलेट करता कौन है? पार्लियामेंट, मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन. ठीक है. स्पेशल एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी होती है, मीन्स कि रूल्स, रेगुलेशंस, लीगल नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और वो फॉर्मुलेट कौन करता है? पार्लियामेंट करता है. ठीक. अगर आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करो तो एग्जाम्पल है इसका SBI, UTI, RBI, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन द फीचर्स. सो वेरी फर्स्ट फीचर दैट वी हैव इज फॉर्मेशन. अब ये बनता कैसे है और बनाता कौन है? ठीक है. इसको जैसे कि पब्लिक सेक्टर का एक टाइप है इसलिए इसका पूरा कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है. पार्लियामेंट में होल डिस्कशन चलता है. पार्लियामेंट मीन्स द लोकसभा एंड राज्यसभा वी हैव. वहाँ पे पूरा डिस्कशन होता है. इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स को देखा जाता है एज वेल एज कुछ बुरे पॉइंट्स को देखा जाता है कि ये पब्लिक को किस तरीके से यूजफुल प्रोवाइड करा रहा है. इसमें सारे एक्टिविटीज़ लिखे होते हैं, सारे लीगल नॉर्म्स लिखे होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट का दिया हुआ होता है. ठीक है. बेसिकली इसको फॉर्म कौन करता है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है. नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज ओनरशिप. अब जब इसको गवर्नमेंट बनाती है तो इसमें ओनरशिप भी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है. पूरा कंट्रोलिंग किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है. अगर इन केस कोई लॉस हो जाता है तो वो भी गवर्नमेंट बेयर करता है और जो प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट को जाता है. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. देखो जब आप स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की बात करोगे तो यहाँ पे सेपरेट एंटिटी होती है, मीन्स कि कॉरपोरेट बॉडी की अलग एंटिटी होती है एज वेल एज इसके एम्प्लॉय की अलग एंटिटी होती है. ठीक है. सो अलग एंटिटी होने की वजह से होता क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट? कैन स्यू एंड बाय स्यू डेट. ठीक है. अलग अलग सेपरेट एंटिटी की वजह से होता क्या है कि कॉरपोरेट बॉडी चाहे तो किसी के नाम के ऊपर केस कर सकती है. ठीक है. और कोई चाहे तो कॉरपोरेट बॉडी के ऊपर केस कर सकता है. ठीक है. सो सेपरेट एंटिटी के होने की वजह से यही फ़ायदा होता है कि कॉर्पोरेट बॉडी चाहे तो किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई चाहे तो कॉर्पोरेट बॉडी के ऊपर केस फाइल करा सकता है. ठीक है. कॉर्पोरेट बॉडी चाहे तो अपने नाम पे असेट्स एंड लायबिलिटी होल्ड कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड. अब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होता है. ठीक है. इंडिपेंडेंट लेवल पे से में फाइनेंस कलेक्ट करके इसका काम होता है. लेकिन अब आप बात ये कहोगे कि इसको तो फॉर्म गवर्नमेंट करती है. ठीक है. तो जब फॉर्म गवर्नमेंट करती है तो फॉर्मेशन में जितने भी पैसा है, जितने भी फाइनेंस इनकर होता है वो सारी गवर्नमेंट लगाती है. लेकिन फॉर्मेशन के बाद आगे क्या, जो इसके आगे के जो प्रोसीजर होते हैं उसको कंटिन्यू करता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कौन करता है? इसमें इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड लगा के क्या होता है कि इसका फाइनेंस अरेंज होता है. मीन्स इंडिपेंडेंट लेवल पे कॉर्पोरेट बॉडी में फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, उसके बाद डे टू डे एक्टिविटीज़ और डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफिल किया जाता है. ठीक है. डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाती, ना गवर्नमेंट फाइनेंस अरेंज करती है. गवर्नमेंट सिर्फ फॉर्मेशन में जितने भी फाइनेंस होते हैं सिर्फ उसको इंजॉय कराती है, लेकिन आगे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इंडिपेंडेंट लेवल पे फाइनेंस इकट्ठा करके चलाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिट. जैसा कि आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखोगे कि वहाँ पे अकाउंटिंग और ऑडिट कराना ज़रूरी हो जाता था. वो किसके कंट्रोल में होता था? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था. लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में ऐसा सब्जेक्टिव नहीं होता कि आप अकाउंटिंग और ऑडिट कराओ. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे पूरा पैसा गवर्नमेंट नहीं लगा रही है कि आप अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल कराओगे गवर्नमेंट के हाथों पर. तो यहाँ सब्जेक्टिव नहीं होता कि आप अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल कराओ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स.
स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हालांकि होती है गवर्नमेंट बॉडी, लेकिन इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं आप उसको सरकारी कर्मचारी नहीं कह सकते, मीन्स कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कह सकते आप, ठीक। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो काम करने वाले मेंबर्स होते थे उन्हें आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हो। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस की जब बात आएगी तो इसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहते हो, दे आर नॉन गवर्नमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन इट्स मेरिट्स। सो आप मेरिट्स और डीमेरिट में यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पाओगे कि वही पॉइंट मेरिट में भी लिखा हुआ है एज वेल एज वही पॉइंट डीमेरिट में भी लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से लिखोगे कि मेरिट का मेरिट लगे और पॉइंट डीमेरिट का डीमेरिट का लगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज मेरिट का जो फर्स्ट पॉइंट है ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम दी जाती है। यहाँ पे एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम आपको दी जाती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने मन से कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सको, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यहाँ पे एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंपैरिजन में कम इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। सो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कम होता है, आप पे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं आते हैं, इसकी वजह से आपका काम भी बहुत स्मूथ चलता है और वो काफ़ी अच्छा चलता है। आप काम बिना इंटरप्शन के काफ़ी स्मूथली कर लेते हो और काम में भी काफ़ी तेज़ी आती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट सी क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन। देखो यहाँ पे होता क्या है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो, ठीक है, क्योंकि इंटरप्शन ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं होते, इसलिए आप बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हो और जल्दी जितना जल्दी डिसीजंस लोगे उतना जल्दी काम स्टार्ट होगा। तो ये आपके लिए ही बेनिफिट, इसलिए कॉर्पोरेट बॉडी में डिसीजंस बहुत जल्दी हो जाता है और काम भी समय रहते ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज ईज ऑफ कैपिटल रेजिंग। यहाँ पे कैपिटल रेज कराना काफ़ी आसान हो जाता है, कुछ तो फॉर्मेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है और बाकी आप कहीं से बोरो कर सकते हो, कहीं से लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे कैपिटल रेज कराना काफ़ी आसान हो जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। देखो इसमें जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो सब पार्लियामेंट की होती है, मीन्स इन केस अगर कुछ कल को कुछ खराब हो गया या कुछ गलत हो गया, कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए तो उसको भी उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, पार्लियामेंट लेता है। और कुछ अच्छा होता है तो उसका भी जिम्मेदार कौन होता है, पार्लियामेंट होता है, ठीक है। पार्लियामेंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट की होती है, चाहे कुछ अच्छा हो और चाहे कुछ बुरा हो, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन इट्स डीमेरिट्स। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। देखो कहने को होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती, उतने आप फ्रीली काम यहाँ नहीं कर सकते। कि होता तो गवर्नमेंट ही बॉडी, तो गवर्नमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही, मीन्स कि आपको इतनी लिमिट दी गई है तो आप इतने लिमिट से इतना नहीं करोगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाओगे, आपको इतनी ही लिमिट में अपना काम ऑपरेशन करना है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो बाउंडेशन तो आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिसयूज ऑफ पावर्स। देखो हालांकि ये होता है गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है, तो इसीलिए होता क्या है कि इसमें जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते हैं, मीन्स की करप्शन करते हैं। तो करप्शन की वजह से होता क्या है कि लोगों से अधिक पैसा वसूला जाता है और उन्हें उतनी अच्छी बेनिफिट भी नहीं दी जाती, ठीक है। तो अपने पावर और अपने स्ट्रेंथ का गलत इस्तेमाल होता है करप्शन करते हुए, ठीक है। तो करप्शन एक बहुत बड़ा डीमेरिट है और ये करप्शन होता कब है, जब बड़े लोग, बड़े ओहदे के लोग अपने पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेक ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी मीन्स कि काम एक्सीलेंट तरीके से नहीं होता, काम काफ़ी एक्यूरेट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कुछ तो गवर्नमेंट के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, उसकी वजह से भी आप काम काफ़ी अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो काम में इफिशियंसी नहीं आ पाती, मीन्स काम में एक्सीलेंसी नहीं आ पाती आपके गवर्नमेंट बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब सिर्फ नाम का होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन होता तो गवर्नमेंट बॉडी है, इसलिए जब आप ज़मीनी हकीकत पे जुड़ोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे भी गवर्नमेंट का नाम आएगा वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लोगों का इंटरफेरेंस होगा ही होगा। तो इंटरप्शन से होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा आपके कामों में लेट आ जाएगा, ठीक है, आप काम बहुत एफिशिएंट और बहुत फास्ट नहीं हो पाएगा। सो इंटरफेरेंस का यही डीमेरिट होता है कि आप अपने काम में तेज़ी नहीं ला पाओगे और ना आप जल्दी डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़
रिजिड स्ट्रक्चर, देखो इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, फॉलो करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा लॉज होते हैं, इतने रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपको वो स्ट्रक्चर फॉलो करना बड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। सो बहुत रिजिड होता है, मीन्स कि बहुत काफ़ी हार्ड होता है इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ठीक। तो उससे भी कुछ काम में लेट लतीफ़ा होता है, काम लेट से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करना होता है, इसलिए काम भी काफ़ी लेट होता है। सो that's all for statutory corporations. So thank you for watching my video and don't forget to like and subscribe.